Assalamu-alaikum दोस्तों, I hope you all are okay. I welcome you all on this channel. If you are a young entrepreneur or a potential entrepreneur, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, if you are the student of business studies and commerce, then you are on the राइट प्लेटफॉर्म. इस चैनल पर हम आपको सिखाएंगे हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली you can utilize your resources. Here you would learn accounting. Assalamu alaikum. I welcome you in this session. In this session we are going to learn that how to prepare the trial balance. तो ट्रायल बैलेंस के बारे में हम जान चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस हमें हेल्प आउट करता है अकाउंट्स को समराइज करके. हम यहाँ पे जो लेक्चर में हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हुए होते हैं उनको हम अपने बुक्स अकाउंट्स में समराइज फॉर्म में ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है ना वो बैलेंस जो है ना वो शिफ्ट करते हैं. अब हमारे पास जो लेक्चर में हमने अकाउंट बनाया था, जैसे तो कैश का था, अब इसको हम शिफ्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर. तो ट्रायल बैलेंस जो है ना वो बेसिकली 3 कॉलम्स पे मुश्तमिल होता है, जिसमें पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन या अकाउंट्स टाइटल जो भी है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसका डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस होता है. और उससे भी पहले हमने सबसे ऊपर अपने जो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है गैप का, उसको मलूज़े खाते रखते हुए बिजनेस का नाम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे. तो ABC इंटरप्राइजेज है इन दैट केस. उसके बाद हमारे पास जो है ना जो स्टेटमेंट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसको लिखेंगे जिसे हमने ट्रायल बैलेंस कहा रहा हो. और फिर हमने अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल जो है हमारा, जो ये कहता है कि अकाउंटिंग जो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द बिजनेस है उसको हमने छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देना है. तो यहाँ पे हमने वो अकाउंटिंग टाइम पीरियड जिसके लिए हम ये ट्रायल बैलेंस जो है ना वो बना रहे हैं उसको मेंशन करना है, और दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2000. तो अब हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास जो था यहाँ पे कैश का कॉलम था. अब देखें हमारे पास क्या है जी, कैश का लेजर था. हमने कैश का जो नॉर्मल बैलेंस फाइंड आउट, यानी हमारी जो डेबिट साइड थी वो क्रेडिट साइड से $1,20,900 जो है वो ज़्यादा है, एक्सीड कर रही है. तो ये हमारा नॉर्मल बैलेंस है. तो अब हमने इस नॉर्मल बैलेंस को एज इट इज़ जो हमने समराइज फॉर्म में जो है ना वो जो कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी जो हमने जर्नल में की थी उनको पोस्ट करने के बाद कैश को जब नेट आउट किया तो उसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो 1,20,900 आया, और उसको हमने डेबिट अकाउंट में डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट कर दिया. तो ये हमारा पास कैश है और ये 1,20,900 हमने शिफ्ट कर दिया. उसके बाद जो हमारा सेकंड अकाउंट था, सेकंड अकाउंट है हमारा कैपिटल. कैपिटल का जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे है हमारे पास 1,00,000. तो वो भी हमने थोड़ा सा कैश से स्पेस दे करके क्रेडिट की जो अकाउंट है उनको थोड़ा पक्के से लिखते हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हुआ है. अब उसके बाद हमारे पास अकाउंट्स पेएबल हैं. अकाउंट्स पेएबल को भी हमने नेट आउट किया, तो उसके बाद यानी ये भी हमारी लाइबिलिटी है, और नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे इसका, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे ये 30,000 है, तो ये अकाउंट्स पेएबल हमने क्रेडिट साइड पे 30,000 पे राइट डाउन कर दिए हैं. ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने इनको लिख दिया हुआ है. इसी तरह से फिर हमारे पास जो अगले अकाउंट्स हैं जिनमें ये ऑफिस इक्विपमेंट है,
तो ऑफिस इक्विपमेंट का हमारे पास $300 हैं, $3000 हैं डेबिट साइड पे, तो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया नॉर्मल बैलेंस। ऑफिस सप्लाईज का हमारे पास 1500 नॉर्मल बैलेंस है, तो 1500 हमने लिख दिए हैं ये डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे नॉर्मल बैलेंस है, हमारा एसेट है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे 1500 डॉलर जो है ना वो डेबिट साइड पे लिख दिए। नेक्स्ट हमारा अकाउंट जो है ना वो परचेजेज है। परचेजेज अगेन हमारा एसेट है, और ये भी हमारे पास नॉर्मल बैलेंस जो है 60,000 का शो कर रहा है। तो ये नॉर्मल बैलेंस हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हमने परचेज अकाउंट में ये $60,000 जो है वो डेबिट साइड पे लिख दिए। नेक्स्ट हमारा अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट है। अकाउंट रिसीवेबल 40,000 के हमारे पास डेबिट बैलेंस है, और 40,000 का ही क्रेडिट बैलेंस है। तो ये दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाते हैं और एक दूसरे को ऑफसेट कर रहे हैं। तो नेट बैलेंस जो है हमारे पास, नॉर्मल बैलेंस जो है वो ज़ीरो है। तो इसलिए अगर कोई अकाउंट ज़ीरो हो जाता है तो फिर उसको हम ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट नहीं करते या नहीं लिखते। तो इसलिए इस अकाउंट को हम आगे शिफ्ट नहीं कर रहे, ये ज़ीरो बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल बैलेंस। तो नेक्स्ट हमारा जो है अकाउंट सेल्स रेवेन्यू है। सेल्स रेवेन्यू में हमारे पास जो है ना 40,000 और 36,000 जो है ना क्रेडिट साइड पे है, और हमारा नॉर्मल बैलेंस भी क्रेडिट साइड पे 76,000 है। तो इस अकाउंट को भी हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में 76,000 जो है वो क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और इसको भी नॉर्मली हमने थोड़ा स्पेस करके, क्योंकि ये क्रेडिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने स्पेस दे के आगे 70,000 और $76,000 जो है ना वो मेंशन कर दिए। उसके बाद हमारे पास प्रीपेड रेंट का अकाउंट है। तो प्रीपेड रेंट हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल बैलेंस जो है ना वो $2,000 का डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पे भी हमने प्रीपेड रेंट जो है वो 2000 डेबिट बैलेंस में लिख दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है, शो कर दिया है। नेक्स्ट हमारा अकाउंट पेएबल टू मिस्टर खालिद है, जो कि नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट साइड पे 30,000 का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने ट्रायल बैलेंस में भी अकाउंट्स पेएबल ऑफ मिस्टर खालिद, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। एक हमारा ये जनरल अकाउंट था अकाउंट पेएबल का, जो हम ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं। अब ये अकाउंट पेएबल स्पेसिफिक अकाउंट टू मिस्टर खालिद है, तो इसको भी हमने नॉर्मल बैलेंस को क्रेडिट साइड पे है इसका नॉर्मल बैलेंस, तो हमने क्रेडिट साइड पे ही इसके 30,000 मेंशन कर दी। नेक्स्ट हमारा अकाउंट जो हमारा परचेज डिस्काउंट है, इट्स रिप्रेजेंटिंग $500 एज अ क्रेडिट बैलेंस। तो नॉर्मल बैलेंस जो है क्रेडिट साइड पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको भी हमने यहाँ पे 500 जो है ना क्रेडिट साइड पे शो कर दिया है। इसी तरह से हमारे परचेज रिटर्न जो ना 5,000 के हैं, तो ये हमारे पास नॉर्मल बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है क्रेडिट साइड पे। तो जब हम इसको ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे भी हम इसे क्रेडिट साइड पे 5,000 जो है वो शिफ्ट कर देंगे। इसी तरह से फिर हमारे पास जो अगला टी अकाउंट है वो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल ऑफ मिस्टर बिलाल है, दैट्स रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मल बैलेंस ऑफ 36,000 ऑन डेबिट साइड। तो वी वुड आल्सो शिफ्ट दिस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और डेबिट साइड पे इसको भी हम रिप्रेजेंट कर देंगे, लिख देंगे। तो इस तरह से हमने इस अकाउंट को भी ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन अकाउंट है वो है सेल डिस्काउंट। सेल डिस्काउंट इज शोइंग $600 डेबिट अकाउंट, नॉर्मल बैलेंस हमारा डेबिट साइड पे है। तो यहाँ पे भी हम सेल्स डिस्काउंट जो है आप देख रहे हैं कि हम 600 का डेबिट साइड पे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारे पास सेल्स रिटर्न अकाउंट है। सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है हमारे पास $10,000 है, रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल बैलेंस डेबिट साइड पे। तो हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे ही सेल्स रिटर्न को 10,000 से रिप्रेजेंट कर दिया है, लिख दिया है।
इसी तरह से हमारे पास बाईसाइकिल है, 1800 का नॉर्मल बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है डेबिट साइड पे, तो बाईसाइकिल अकाउंट को भी हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया $1800 से डेबिट साइड पे। इसी तरह से हमारे पास अकाउंट्स पेएबल टू मिस्टर कामरान, that is also representing 1800 normal balance on credit side, and it is again a specific account payable account of Mr. Kamran, so we mentioned over here। तो इसको भी हमने यहाँ पे $1800 जो है वो क्रेडिट साइड पे लिख दिए हैं, इसको शिफ्ट कर दिया है हमने ट्रायल बैलेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। इसी तरह से अगला अकाउंट जो है हमारा लास्ट अकाउंट का है। लास्ट अकाउंट हम देख रहे हैं कि डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस जो थे लॉस के इंक्रीज हुए थे कि फायर लगने से, याद होगा आपको कि हमारे कुछ एसेट्स जल गए थे, तो उसका जर्नल एंट्री जो है ना हमने टू लॉस अकाउंट और एसेट को जो है ना ऑफसेट किया था। तो उसका जो लास्ट अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस जो है वो $500 है डॉलर, तो हमने यहाँ पे लास्ट अकाउंट में $500 जो है डेबिट साइड पे लिख दिए। इसी तरह से अगला जो हमारा अकाउंट है टी अकाउंट, वो है ड्राइंग्स का। तो ड्राइंग्स आप देख रहे हैं टी अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 का नॉर्मल बैलेंस ऑन द डेबिट साइड। So we have also shifted this account in the trial balance with the amount of $2000 on debit side। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, शो कर दिया, यहाँ पे लिख दिया है, राइट डाउन कर दिया है हमने। फिर इसी तरह से अगला जो हमारा अकाउंट है अर्नड कमीशन। अर्नड कमीशन इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग 3000 normal balance on the credit side, so we will shift this account into the trial balance on the credit side with the name of unearned commission, that is of $3000 on credit side। अब जो नेक्स्ट हमारा अकाउंट है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट एंड टेलीफोन एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास $2000 के, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 4000 का नॉर्मल बैलेंस ऑन द डेबिट साइड, तो हमने डेबिट साइड पे ही इसको लिख दिया है। इसी तरह से फिर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो भी 2000 का है, नॉर्मल बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी हमने नॉर्मल बैलेंस यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में भी। तो इस तरह से हमने ये अकाउंट्स को शिफ्ट करना सीखा है कि हम लेक्चर से टी अकाउंट से किस तरह से बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करते हैं, और हमने इस बात को बड़ा ख्याल रखना है कि नॉर्मल बैलेंस जिस साइड पे हो तो ट्रायल बैलेंस की भी उसी साइड में, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो अकाउंट, तो नॉर्मल बैलेंस जो है ना वो उसी तरह से डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे ही उसको लिखा जाना चाहिए। तो हमने इस बात को इंश्योर की, और उसके बाद हमने अब हम देख रहे हैं कि हमने देखा तो हमारे पास जो अब डेबिट साइड है उसको हम सम कर लेंगे। तो हमने सम किया तो हमारे पास जो नॉर्मल बैलेंस जो वो शो कर रहा है $2,46,300, तो ये हमने मेंशन कर दिया। इसी तरह क्रेडिट साइड के भी जितने अकाउंट्स हैं उन सबको भी हमने बैलेंस आउट किया। इट आल्सो रिप्रेजेंटिंग, here you could see the sum is $2,46,300, so we would also mention this particular amount on the credit side. So both the columns, the debit column and the credit column is equal, so we could say the process
which we have performed so far. The first process in which we have generalized the transaction, the second process in which we have posted the transaction journal entries into the ledger accounts, एंड लेजर अकाउंट्स में भी हमने सीखा कि हम दो तरह से अपने लेजर अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं और उससे हम नॉर्मल बैलेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उन बैलेंसेस को फिर हमने शिफ्ट करना भी सीखा कि किस तरह से हम ट्रायल बैलेंस जो एक हमारे पास समराइज्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट्स है। अब देखें हमारे पास पीछे कितने सारे अकाउंट्स थे और कितनी सारी ट्रांजैक्शंस थी, उनको अब समराइज करके कैश से कितनी दफ़ा जो है ना इन्वॉल्व हुआ, तो अब उसके हमारे पास एक सिंगल अकाउंट है, हमने उसको क्लासीफाई कर दिया, समराइज कर दिया, हमने लिखते इसी तरह। और जो बाकी अकाउंट्स भी थे जिन जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व थे, उनको भी हमने समराइज करके क्लासीफाई करके ट्रायल बैलेंस में जो ना रिप्रेजेंट कर दिया है। और हमने देखा कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जो है ना बोथ आर इक्वल्स, which shows the process which we have performed so far is correct, authentic। ठीक है, तो यानी कि अब जर्नल और जो पोस्टिंग हमने की है, लेक्चर जो हमने प्रिपेयर किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ना ये ट्रायल बैलेंस यहाँ तक आप हमारा लेक्चर जो है ना वो कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट में अब हम सीखेंगे कि हम किस तरह से ट्रायल बैलेंस में जो एम्बिग्यूटीज हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं या कुछ अकाउंट्स जो हैं वो एडजस्टेबल्स हैं, उनको किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्टिंग प्रोसेस जो है ना वो हम सीखेंगे और फिर हम उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फिर हम इनकम स्टेटमेंट और फिर बैलेंस शीट की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह से फिर हमारा अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे ये हमारा थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है और हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो दोनों इक्वल है। थैंक यू।